बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि यूनान राज्य के संस्कृति के बारे में और गाँव के बारे में स्पेशली आप वीडियो बनाइए, और ये वीडियो स्पेशली उसी चीज का है। चीन के गांव जो कि यूनान राज्य में है। यूनान यहाँ का सबसे ज्यादा समृद्ध सांस्कृतिक एक राज्य है, जहाँ पे बहुत सारी एथनिक माइनॉरिटीज पाई जाती है। आज हम उन्हीं के कुछ गाँव में जाएंगे और वहाँ के कल्चर को जानेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, उनके कल्चर में सम्मिलित होकर के उनका जो भी प्रोग्राम होता है उसमें हम भागीदारी करेंगे, और साथ ही यहाँ का जो प्रसिद्ध पर्वत है उस पर्वत के ऊपर भी जाएंगे और वहाँ की जो रोचक जानकारी है वो भी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और मेरी तरफ से दी गई ये जानकारी आपके लिए बिल्कुल नई होगी, क्योंकि आज तक इन सभी जगह न तो कोई गया है और न ही किसी ने आपको इस तरीके से सामान्य भाषा में हिंदी के तौर पे आपको बताने का प्रयास किया है। तो चलिए इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। आपको हर पल कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा और बहुत कुछ रोचक जानकारी इस वीडियो में होगी। बने रहिए एंड तक। और फिलहाल अभी आपको लेके आ चुका हूँ फंग यांग टी हाउस में, जहाँ पे डाली के अंदर पाए जो एथनिक ग्रुप है उनके द्वारा चाय बनाई जाती है। वैसे इन्होंने यहाँ पे अपनी कुछ पिक्चर्स भी लगाई है जो पहले के आए हुए लोगों के साथ की है, और काफ़ी खूबसूरत इनकी जो पारंपरिक वेशभूषा है उसके साथ इन्होंने इसको बनाया है। और ये जो बैम्बू फॉरेस्ट टाइप का पूरा फॉरेस्ट है, बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ ऊपर पहले भी हैं जो फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। मैं भी बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इनकी किस तरीके से चाय बनाने की शैली है और क्या इनके वेशभूषा है, वो सब कुछ देखने के लिए चलते हैं अंदर की तरफ। चाओ शांग हाओ। वैसे देखो तो दोस्तों काफ़ी खूबसूरत ऊपर से इसकी भी डिज़ाइन देखने को मिलती है। ऐसे पूरा ट्रेडिशनल तरीके का पूरा डिजाइनिंग है, लकड़ी के बने हुए मकान है और इतना खूबसूरत है। और ये मिट्टी के बने हुए इनके मकान है। ये देखो मिट्टी की पूरी इसके ऊपर लिपाई की गई है, पत्थर के बने हुए इस तरीके से मकान इस तरफ इन्होंने दिया है। ऊपर की तरफ यहाँ चाइनीज़ भाषा में जो लिखा है उसको अगर शाब्दिक मीनिंग आप इंग्लिश में निकालें तो इसका मतलब होता है गुड प्लेस टू लिव। और अभी अंदर की तरफ आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से इन्होंने अंदर इसको मेंटेन किया है। वाह कितना खूबसूरत है। देखो जितने भी गेस्ट आते हैं उन गेस्ट को यहाँ पे बिठाया जाता है और सामने की तरफ जो आपके होस्ट हैं वो बैठते हैं और इस केतली में चाय बनाई जाती है और उसके साथ में जो यहाँ पे बैठे हैं उन सबको चाय परोसी जाती है। मैं अभी अपना बैग यहाँ पे रख देता हूँ और थोड़ा सा आपको और इंट्रोड्यूस करता हूँ यहाँ के इलाके के बारे में और इस जगह के बारे में। देखो कमरा अंदर से कितना खूबसूरत इन्होंने मेंटेन किया है। पीछे की तरफ कुछ चाइनीज़ कैलीग्राफी टाइप से लगाए गए हैं। ऊपर की तरफ ये लाइट भी बहुत प्यारी आ रही है और यहाँ से जैसे पारंपरिक जो चीनी शैली में जो चाय पीते हैं उसके हिसाब से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे ये लकड़ी से बना हुआ इनका पूरा टेबल है। और फिलहाल जो मेरे सामने आपको दिखाई पड़ रही है महिला, उन्होंने जो वेशभूषा पहन रखी है वो यहाँ की पाई जाति की वेशभूषा है। पाई एथनिक ग्रुप्स बोल सकते हो। चाइना के अंदर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, जिसमें से एक है जो चाइना का जो हान एथनिक ग्रुप्स है वो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में। इसके बाद में बहुत सारे माइनॉरिटी वाले एथनिक ग्रुप्स है। सबसे ज़्यादा अगर आपको एथनिक ग्रुप्स देखने हैं तो यूनान में आना पड़ेगा। चलिए अभी बाहर का जो दृश्य वो दिखाता हूँ किस तरीके से है। आप देख करके खुद भी आश्चर्यचकित होंगे और कहेंगे कि सच में नेचर के साथ इन्होंने इसको बहुत ही खूबसूरत मेंटेन किया। फिलहाल यहाँ पे आप देखो इस तरफ से यहाँ पे लकड़ियों की ये जो बांस के बने हुई टेबल्स कुर्सी हैं इन पे बैठ सकते हैं। इसमें आपको जो कॉल होता है वो डाल करके उसके ऊपर चाय की केतली रख के आप पर्सनली अपनी चाय को भी इंजॉय कर सकते हो। इस तरीके की ये हट है और भी बहुत यहाँ का खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलता है। एक के बाद यहाँ पर्सनल ऊपर रूम भी बने हुए हैं। देखिए ऊपर की तरफ वहाँ इस तरीके से और रूम भी है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। काफ़ी सुंदर देखने को मिलता है। चलिए और आगे का बाद में दिखाता हूँ। वैसे यहाँ से अगर आगे की तरफ बढ़ते हो तो आपको ऊपर जाने का और मौका मिलता है। ऊपर पहुँचने के बाद कुछ ऐसा दृश्य दिखाई पड़ता है। वैसे अगर देखो इस चाइनीज़ भाषा में इस जगह को बोलते क्या है, आपको कभी आना हो तो इसे बोलते हैं फंग यांग ई छुन, जो मैं जिस जगह खड़ा हूँ। और सामने की तरफ आप देख सकते हो अरहाई लेक, जो
पूरी दूरी पे वहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है। उसके बाद में माउंटेन्स, इधर ये जो जितना भी ये वाइट कलर में सिमेट्रिक एक ही इनकी जो डिज़ाइन है उसके अंदर आप देख सकते हो ये सभी के सभी पाई एथनिक ग्रुप के मकान हैं, पूरे एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। और इनका जो न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर एक जैसा है बल्कि पूरा कल्चर भी एक जैसा है। इसी इलाके में जितने एथनिक सिटी के ग्रुप्स हैं वो सभी ऐसे अपने कल्चर को बचा के रखते हैं और गवर्नमेंट भी उनको बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करती है जो कल्चर को और उनके जो इन्वायरमेंट के साथ जितना प्रेम है उस सभी को। और साथ ही साथ उनके इसी वजह से धीरे धीरे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है और टूरिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती है। अभी हम एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ चाय कैसे बनाते हैं और क्या प्रोसेस है। इन्होंने बताया है कि चाय बनाने की 2 तकनीक है इनके पास में। एक पहली वाली है जिसमें ये चाय को डाल करके रोस्ट करते हैं, अंदर एक कटोरे में डाल के उसको हिलाते रहते हैं और उसका हिलाने का एक प्रोसेस है और उसके 100 टाइम्स तक के लिए उसको हिलाते हैं। उसके बाद में उसमें पानी जब डालते हैं तो जिस प्रकार से बुलबुले निकलते हैं वो सच में देखने वाले होते हैं और एक मन को आकर्षित करने वाले होते हैं। चाय बनाने की तकनीक इनकी एक अद्वितीय प्रकार की है और चाइना के हर एक एथनिक ग्रुप में आप जाते हो तो वहाँ जो चाय आपको पिलाते हैं, सर्व करते हैं, उसको कुक करते हैं, वो सारा आपको अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है। उसके बाद में पहली जो चाय होती है वो बीटर होती है और दूसरी जो चाय होती है वो स्वीट होती है। पहली जब चाय आप पीते हो और जब दूसरी चाय पीते हो तो पहले का जो बीटरनेस आपको मिला था तो उसकी वजह से सेकंड में जब आपको स्वीटनेस मिलता है तो वो स्वीटनेस भी ज़्यादा लगता है और उसके अंदर नट्स प्लस आपको जो चीज़ होता है वो दिया जाता है, दूध का भी थोड़ा सा पार्ट होता है और उसको ये बना करके सर्व करते हैं। और जो सेकंड वाली टी है उसको आप खा भी सकते हो और पी भी सकते हो। फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, ये है सेकंड वाली टी मेरे हाथ में। इसको अगर मैं खाना चाहूँ तो मैं खा भी सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर की तरफ नट्स और मिल्क के कुछ पार्ट्स हैं। और इसके बाद में अगर मेरे को इसको पीना है तो इस पानी को मैं आराम से एज ए टी पी भी सकता हूँ। और सच में आई लाइक द सेकेंड वन टू मच। 我们已经提前熬制好了这个茶汤，这个要慢慢的品。你告诉他们，因为 Thank 也 you. 那个味道有点丰 Thank 富 you. 啊，内容丰富，慢慢的来品。 flavored in it. Swear, we can feel ginger. Black pepper. 对，慢慢的尝品，我觉得这是甜的，但是这个不甜。不甜，因为它就是人参啊，人参所有的植被都在这个茶里边。 Yes, it's have more spicy. 哎呀，谢谢，谢谢。那我们把这个祝福送给大家，希望大家黑死过秋。 इसके साथ में मेरे साइड में ये जो पत्थर आप देख पा रहे हो ना, इसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत वाक्यांश लिखा हुआ है। अगर इसको शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो इसके ऊपर लिखा है कि आपकी ज़िंदगी यहाँ आने से ज़्यादा और खूबसूरत हो, आपको प्रोस्पेरिटी मिले। इस तरीके से मैं उसको शॉर्ट्स में बताया, शॉर्ट करके बताया हूँ। बाकी जो चाय पीने में नंबर 3 की जो चीज़ थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसमें ये थोड़ा जो टेस्ट है भारतीय चाय जैसा का जैसा टेस्ट था। उसमें जिंजर होती है, दालचीनी होती है, ब्लैक पेपर होता है और इस तरीके से कुछ स्पाइसेस वाले इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं। और इनकी फिलोसफी है कि जो पहले जीवन में आप बीटरनेस का स्वाद लीजिए, उसके बाद जो सेकंड टर्म जो स्वीट वाली चाय थी जिसमें इन्होंने नट्स प्लस जो चीज़ थी और ये जो चाय थी ये मिक्स किया था, वो स्वीटनेस लीजिए। और थर्ड जो है आपका वो आप लीजिए, वहाँ पे टेस्ट आप नए वाले का जो थर्ड चाय थी जिसके अंदर आप अपनी लाइफ में पीछे घूम के देख सकते हो कि आपने बीटर और शीट दोनों का टेस्ट लिया है। चलिए अभी इनके यहाँ लोकल जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। नी हाओ, 你好， नी चा शमा मिंग जे? 我叫梅诺。 मैनो। 哎， इनका नाम मैनो है। इनसे कहता हूँ आप मुझे भी एक लोकल चाइनीज आपका एथनिक ग्रुप से नाम दीजिए। छिंग गे वो एक निमन द पाई चू द मिंग जे? 我们的白族的名字叫你阿鹏， आ फोंग। 对，一个帅小伙的一个代称， वाह। 表示你非常的阳光帅气。 आ फोंग। 哎， आइए। 对呀，阿鹏，对对对。 इनसे मैंने कहा कि आप अपने एथनिक ग्रुप का मेरे को एक नाम दीजिए, तो इन्होंने कहा आफोंग आपके लिए सूटेबल नाम रहेगा। सीसियानी। 客气。 So 你们都是那个白族人，就一直在云在这里土哪里生土长的哪里白族人，凤啊？阳一村。你好，Hello。So 那在你们这个是小朋友，小朋友也叫小朋友也叫
小金花。小金花。对。哦，OK OK OK。Nice to meet you，谢谢。 Nice to meet you， Thank you 欢迎你下次再来。 Thank you， 很高兴见到谢你。谢। वैसे इन्होंने अपने हर एक एरिया को कितना साफ सुथरा रखा है। देखो मैं यहाँ ऊपर की तरफ घूम रहा हूँ और साफ सफाई का आलम आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। बाय बाय， 很高兴认识你。欢迎这边这样，好，谢欢迎再谢。来，下次我们再见。啊，谢谢你，谢谢你不客气，，不很客气高兴认识你不客们。气拜拜。快杯，快杯。फिलहाल मेरे हाथ में जो आपको फ्रूट दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं हुक्वा गुआ, मतलब वो वाला फ्रूट जो बिना फ्लावर के निकलता है। और इसको टेस्ट करते हैं। इसको खाने का तरीका है बाहर वाले को छोड़ दिया जाता है जो इसका कवर है उसको, और अंदर से जो इसका जो वाइटनेस है उसको खाया जाता है। लेट्स ट्राई। मीठा है अंदर से। कौन से वाले फ्रूट्स के साथ इसका कंपैरिजन करूँ ये थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा लगता है जब इसकी बाइट भरते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि आप चीनी के कुछ दाने, शुगर के कुछ जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है वो आपके माउथ के अंदर घूम रहे हैं। ये यूनान का एक लोकल डिलीशियस फ्रूट। अभी मैं आपको लेके आ चुका हूँ वैशान कूचन बोलते हैं इस जगह को, और कूचन का मतलब होता है एंसेंट सिटी। जी हाँ, ये पूरा इलाका जो है मेरे पीछे आप देख सकते हो, पूरी बिल्डिंग्स यहाँ पे इनकी ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स है। यूनान के अंदर स्पेशली आपको ये देखने को मिलेगी। अगर यहाँ आप घूमते हो, किसी भी जगह जाते हो तो आपको पूरा इसी तरीके की ये बिल्डिंग्स मिलेगी। मगर यहाँ से अगर आप ग्वांगडोंग राज्य में घूमते हो तो ऐसी बिल्डिंग्स में आपको फैक्ट्रियाँ चलती मिलेगी। मतलब जहाँ भी छोटी जगह, खुली जगह दिखेगी वहाँ सब जगह वो फैक्ट्रियाँ स्टेब्लिश कर देते हैं। डिपेंड करता है, चाइना के हर एक राज्य का अलग अलग आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी। ये जो फूल आपको दिखाई पड़ रहे हैं इसको चाइनीज भाषा में बोलते हैं च्यूहुआ। यूनान के अंदर आपको जो मिट्टी के बर्तन है उनकी भी बड़ी इंडस्ट्री मिलती है। स्पेशली ये जो पर्पल कलर की पोर्ट्रे, स्पेशली ये जो पॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं चाय बनाने में काम आते हैं। अगर आप चाहते हो कि क्ले पॉट इंडस्ट्री किस तरीके की है उसको आपको देखना है तो आप मेरा एक पुराना वीडियो है क्ले पॉट इंडस्ट्री इन चाइना, वो इसी यूनान राज्य का है। इसके पास में चेन सुए करके जगह है, यहाँ से थोड़ा दूर है, वहाँ का वो आपको देखने को मिलेगा, तो वो जरूर विजिट करके देखिएगा। दोस्तों साफ सफाई का देखो ना आलम बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा अगर बात करो तो ड्रेनेज सिस्टम की, पूरा का पूरा आपको अंडरग्राउंड यहाँ पे पानी की नलियाँ वगैरह सब कुछ देखने को मिलती है। कहीं पे भी आपको ओपन ड्रेनेज वाटर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, जो सीवरेज का पानी है या फिर और भी चीज़ें। लाइटिंग की पूरी अच्छी सी व्यवस्था है, साथ में आपको CCTV कैमराज मिलते हैं जो अलग अलग जगह लगे हैं आपकी सेफ्टी को देखने के लिए कि कहीं भी आपके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, कोई भी आपके साथ मिसबिहेव ना हो। इसी वजह से डोमेस्टिक टूरिज्म यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वैसे आज का जो अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री रहने वाला है। मौसम बहुत ही अच्छा है। अगर आपको यूनान घूमना हो तो ये जो टाइमिंग चलता है सितंबर के बाद का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत ही खूबसूरत होता है। थोड़ी थोड़ी ठंडी होती है और आपको धूप बड़ी ऐसे मिलती है, तो अगर आप पिक्चर्स भी क्लिक कराते हैं, वीडियो बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरफ भी आपको देखिए काफ़ी अच्छी सुंदरता के साथ साथ बैठने की जगह मिलती है। साफ़ सफाई हर जगह बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और जगह जगह आपको डस्टबिन देखने को मिलते हैं। इस तरफ देखिए डस्टबिन का स्टेशन देखने को मिल रहा है। गीला कचरा, सूखा कचरा, हैजार्डस कचरा सभी आपको यहाँ पे सेग्रीगेट किया हुआ मिलेगा। दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ वैपाव माउंटेन पे। मेरे पीछे जो आपको बड़ा सा एक गेट देखने को मिल रहा है, ये वहीं ऊपर जाने के लिए पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। हम इससे अंदर से ऊपर की तरफ जाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर ताइची की प्रैक्टिस होती है वो कैसे होती है, और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी नहीं बताऊंगा, आगे चल करके स्टे ट्यून्ड रहिए मेरे साथ। चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे लिखे शिलालेख के अनुसार 14 मेन जो चाइनीज ताओइस्ट माउंटेन है उसमें से एक ये वैपाव माउंटेन है, और यहाँ का जो हाईएस्ट एलिवेशन है वो है 2509 मीटर। यहाँ गेट के ऊपर लिखा है वैपाव सेंचोंग। देखिए अभी जो चाइनीज़ है वो लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, ये पुरानी जो चाइनीज़ है वो राइट टू लेफ़्ट लिखा गया है। इस गेट को क्रॉस करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी देखने को मिलती है। यहाँ के जितने भी माउंटेन्स है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो हमारा एलिवेशन है वो है 2258 मीटर। 2509 मीटर की हाईएस्ट हाइट तक हम जाने की कोशिश करेंगे। और अभी देखो यहाँ से ये रुख हो सामने की तरफ लिखा है,
इंट्रेंस पॉइंट। ग्रीन माउंटेन्स में इस तरीके के जो ये एरियाज बने होते हैं बैठने के लिए, कितने सुंदर लगते हैं। इंट्रेंस पे आने के बाद सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिखा रहे हैं, 300 मीटर पे आएगा नानजू थूजू टेम्पल। उसके बाद में 460 पे, 617 पे, 700 पे और 800 मीटर पे अलग अलग लोकेशंस हैं। यहाँ पे ये जो गेट है इस पे लिखा है वन छिंग सोंग थाओ। इट मीन्स ये जो पूरा फॉरेस्ट है ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो विंड्स फ्लो थ्रू द पाइन फॉरेस्ट और ये बहुत बड़ा इलाका है पाइन फॉरेस्ट का, इस वजह से इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है यहाँ पे ट्रैवल करना, क्योंकि अगर आप चाइनीज़ भाषा जानते हो, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। बाकी आप मेरे साथ चाइनीज़ सीख सकते हो मेरी वेबसाइट पे जाके। यहाँ रास्ते में मिलते हैं आपको बहुत सारी तावो स्टोम, जिनकी लोग प्रे भी करते हैं। अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। उनके ऊपर कुछ शिलालेख भी हैं जिनमें चाइनीज़ भाषा में लिखा है। हाय तो यान तो खाइसे दा आया आया नीमन तो सिंखोला। सबसे पहले अभी आगे आते हमें ये वाला देखने को मिलता है। यहाँ से हम अंदर की तरफ जाते हैं और पता करते हैं आखिरकार अंदर और क्या है। ज़्यादातर आपको पाइन ट्रीज देखने को मिलेंगे। ये पहला टेम्पल है जिसे लोकल गॉड टेम्पल ऑफ नानचो बोलते हैं, जिसे मुख्यतः शूशान टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। जंगल के अंदर बना हुआ ये वाला ट्रैक आपको चलते हुए ऐसे काफ़ी अच्छी फीलिंग देता है और नेचुरली बना हुआ पूरा स्टोन से। हर जगह आप इन एंड यांग का ये सिंबल देख सकते हो, जो आपने हमेशा कहीं ना कहीं एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर वाली जगह में देखा होगा। एनर्जी से रिलेटेड ये होता है। इस टेम्पल को वनचंग प्लेस बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है लोंगथाई टेम्पल। यहाँ पे आपको ये जो मेन मूर्ति दिखाई पड़ रही है ये इम्प्रोर की है, जिसे वनचंग इम्प्रोर बोलते हैं। इस मंदिर को लोंगचांग टेम्पल बोलते हैं और यहाँ पे वनचंग जो एम्प्रोर है उनकी पूजा की जाती है। साथ ही उनके दोनों तरफ दो गॉड है, जिन्हें एक को बोलते हैं थियनलोंग और दूसरा है दिया। थियनलोंग डीफ गॉड है और जो दिया है वो डंप गॉड है। ये भी यहाँ पे एक दूसरा टेम्पल रास्ते में आया है। ऊपर चढ़ते चढ़ते थोड़ी सी बोले तो सांस फूलने लगा है। फाइनली वी हैव अराइव्ड एट द लास्ट डेस्टिनेशंस ऑफ द ट्रेक। पीपल यूज्ड टू कम हियर फॉर enjoying their mountain climbing, and when you have arrived here you can feel the oxygen in the air, and really when you take a deep breath you can feel more pure air here than the other place in the city or any human settlement area. And so many beautiful pets are here. Wow, the black cat, white cat and many more. Wow. Jimmy, 我可以起来啊？哎呀，哈哈，要跳吗？इवनिंग में इस तरीके से शाम को लोग खाना भी खाते हैं। शाम को बाहर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और बहुत सारे लोग। हमारी भी एक आगे की तरफ टेबल बुक है जिसके लिए हम आगे जा रहे हैं। ये वाला टेबल जिसके ऊपर ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा। खाने में बहुत सारे आइटम्स हैं जो इन्होंने यहाँ पे रखे हैं। सभी टेबल्स पे सेम से आइटम है। थोड़े से चावल लेता हूँ यहाँ से। ओह, ये थोड़े स्टिकी राइस बन चुके हैं। अगर चॉपस्टिक से खाना ना बहुत सिंपल है। जैसे मैं यहाँ पे ये एक इसको पकड़ के खाना चाहूँ, खा सकता हूँ। शुरू में पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद में इसको आप पकड़ना आसान हो जाता है। कुछ भी पकड़ के आसानी से खा सकते हो। जैसे चावल है तो चावल को भी पकड़ सकते हो। चावल का इवन एक दाना भी आप पकड़ सकते हो। ये भी एक स्किल है चॉपस्टिक से खाना। आपका क्या मानना है बताना भाई दोस्तों। क्या आप चॉपस्टिक से आपने कभी ट्राई किया है? आप खा सकते हो। वैसे अभी जो मेरे हाथ में है इसको बोलते हैं चन पाव, जो कि स्टीम्ड राइस केक है और ये यहाँ का फेमस है। इसके ऊपर इन्होंने ना देखो, इस तरफ अगर देखो तो इसके ऊपर इन्होंने लाल लाल डॉट्स भी बनाए हैं। तो इनका ये जितना भी खाना इन्होंने यहाँ पर परोसा पूरा का पूरा लोकल डिलीशियस खाना है। और मेरे साथ में जो है ये है मैक्सिको से। हाउ डू यू फील after this dinner? Amazing. Amazing. Yeah, I'm very surprised. Yeah. It's the first time that I see something like this. Yeah. Actually, in India, we don't have this kind of culture. Yes. In Mexico, do you have? Yeah, but like inside of the houses, like we like to eat No, together. it's just like outdoor. Here we just Yeah, sometimes yes. More, you can see it. the whole village eat together. Yes, yes. Wow, nice. We like to share food, Oh, nice. and especially with the family. Oh, correct.
दोस्तों इधर का जो मैंने देखा ना, ये Could you pass me बड़ा the अच्छा edamame, लगा मेरे को। please? The green अपने देश में तो ऐसा गांव में मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे दिवाली आए तो पूरा गांव एक साथ खाना खाए। इधर ऐसा ही होता है, इनके कोई त्यौहार आता है ना, प्रोग्राम होता है, तो ऐसे ही सब लोग मिलके खाना खाते हैं। ये तो अपने जो इडली होते हैं ना, इडली के जैसा, बिल्कुल जैसा ही। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चाइनीज सेंटेंस लिखा है जिसका मतलब है लिव ए गुड लाइफ एंड ये गिफ्ट करिए अपने उन लोगों को जो आपको पसंद करते हैं, ऐसा इसका शाब्दिक अर्थ बनता है। बहुत प्यारा लिखा है। डिनर करने के बाद अभी हम जा रहे हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा कुछ परफॉर्मेंस नाइट एक्टिविटीज़ आयोजित की जाती है, उसको देखने के लिए। लेट्स गो और एंजॉय द नाइट एक्टिविटी। शिष्य यहाँ पे देखो गांव के अंदर लोग खेल रहे हैं। ये इनका सार्वजनिक यहाँ पे खेल के लिए मैदान बना हुआ है और छोटे छोटे बच्चे हैं, इस तरफ एक तरफ वो खेल रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े लोग खेल रहे हैं। और यहाँ पे ये कई आइटम्स भी बेचने के लिए लगे हुए हैं। कुछ इनका मूर्ति वगैरह है, कुछ अदर आइटम्स है जो आप देख पा रहे हो। ये इधर बच्चे खेल रहे हैं बास्केटबॉल। इस तरफ देखो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चीज़, यहाँ से लेके जा रहा हूँ आगे की तरफ। अभी आपको लेके आ चुका हूँ छांगशान रोपवे पे। यहाँ से छांगशान माउंटेन की क्लाइंबिंग करेंगे। अभी हमारा जो एल्टीट्यूड है वो है 2249 मीटर। अभी हम लोग यहाँ है, यहाँ से एक ये यहाँ पे लेके जाएगी और उसके बाद दूसरी चेंज करके ऊपर जाएंगे जहाँ 4097 मीटर की हाइट है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं 3900 मीटर की हाइट पे और यहाँ का जो दृश्य देखने को मिल रहा है इतना खूबसूरत है, सच में लाजवाब। और यहाँ के जो ट्री आपको देखने को मिलेंगे वो ऐसे वाले ट्री हैं जो स्पेशली हाइट पे पाए जाते हैं और ठंडी वाले इलाके में। 10 साल बाद भी आप आओगे उनकी वही हाइट रहेगी, ऑलमोस्ट वैसा ही दिखेगा जैसा 10 साल पहले था। ये लोग यहाँ की सुंदरता को बनाए रखने के लिए जो भी कचरा कहीं भी दिखाई पड़ता है उसको तुरंत उठा करके वापस लेके जा रहे हैं, कलेक्ट करके जा रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे जितने भी पर्यटक आते हैं वो सब जगह देख सकते हैं कि कहीं भी आपको कोई पॉलीथीन, कहीं कचरा न तो पर्यटक फैलाते हैं, अगर किसी ने फैला भी दिया भूले भटके तो यहाँ से जो वॉलेंटियर लगे हुए हैं वो उस कचरे को उठा करके वापस लेके जाते हैं नीचे की तरफ। सुफू बुसुफू हाय सिंह। दोस्तों ये हाइट पे होने की वजह से रात को ठंडी यहाँ ज़्यादा थी और इस वजह से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बर्फ़ जमी हुई है जिसकी वजह से जब चलते हैं तो पैरों में फिसलन होती है। दिस प्लेस यू कैन कॉल इट एज लाइक अ वैली ऑफ फ्लावर। वन साइड द रिवर इज फ्लोइंग, स्मॉल वाटर गिविंग you the perfect natural sound. Another side small trees and plants. If you come in the 5th month of the year then you can feel and you can see many flowers here.
The fragrance of the flowers is amazing in the May month. Right now we are at the 3920 meters and the view behind me is more beautiful than before. Look far away, Arhai Lake, white clouds and the green mountains giving you the amazing feeling like you are in the sky and looking towards the earth. Amazing. Chai Changshan Tangni, waiting for you at Changshan. जब की चीज़ दिखाता हूँ, देखो करंटली हम हैं 3885 मीटर पे और चाइना के यहाँ पे आपको पूरा 5G नेटवर्क देखने को मिल रहा है। ये देखो 5G नेटवर्क ऊपर की तरफ आ रखा है, तो गजब है भाई इनका तरीका और इनका अपने देश के लिए ये पूरा का पूरा जो सिस्टम इन्होंने बनाया है, किस तरीके से हर एक पर्यटक का ख्याल रखा है। टूरिस्ट भी यहाँ आता है और टूरिस्ट के लिए नेटवर्क या सिग्नल कम नहीं होना चाहिए। अभी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं जहां तक हमें जाना था। एक्चुअली जो ऊपर वाला टावर है उसको वॉच टावर 10 बोलते हैं, प्लेटफॉर्म 10। वहां से अगर इस लेक को आप देखते हो तो बहुत ही खूबसूरत व्यू आने वाला है। वैसे इसको बोलते हैं सीमा थांग, जो कि यहाँ पे इस माउंटेन के ऊपर सबसे ऊपर एक बनी हुई झील है और पौंड है यूँ कह सकते हो। और इसको वैसे शाब्दिक अर्थ निकालते हो तो घोड़े को नहलाने वाली ये झील है। वाह शाफंग चाय। ये जो यहाँ पे रेस्टोरेंट और कैफे एरिया इधर बना हुआ है, इसके अंदर सबसे लोग ज़्यादा यहाँ पे खड़े होकर के फ़ोटोज़ खिंचाते हैं क्योंकि यहाँ से जो व्यू आता है वो सच में लाजवाब है। अभी आपको एक कॉफ़ी हाउस दिखाता हूँ अंदर से कैसा है। अभी हम कॉफ़ी पीने वाले, कॉफ़ी आ चुकी है और ये है मशरूम केक जो यहाँ का बहुत ही फेमस होता है। चाइना में जो सबसे ज़्यादा मशरूम होता है, मुझे जहाँ तक आइडिया है वो यहाँ यूनान में ही होता है और अलग अलग वैरायटी के मशरूम होते हैं। मैंने पिछले जो यूनान का ट्रिप था उसमें आपको दिखाया भी है कई चीज़ें, तो इसके अंदर मैं आपको टेस्ट करता हूँ ये वाला।